फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेष लग्न में यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का फल देगा और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। आज इसकी चर्चा करेंगे। फिर कुछ उपायों की बात करूँगा। जो नकारात्मक प्रभाव है उससे किस प्रकार से बचा जाए, तो कुछ अचूक उपाय मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होकर धन भाव द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में 1 लिखा हुआ है। चंद्रमा यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी है, जहाँ पे 4 लिखा हुआ है। कर्क राशि का स्वामी है और बैठा हुआ है वृषभ राशि में धन भाव में। द्वितीय भाव से हम वाणी, कुटुंब, परिवार, बैंक बैलेंस, भोजन की आदतें, ये हम दूसरे भाव से देखते हैं। और चतुर्थ भाव से हम माता, भूमि, भवन और वाहन के सुख को देखते हैं। और चतुर्थ भाव को हम सुख भाव भी कहते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव का नैसर्गिक स्वामी भी है और चतुर्थ भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा कुंडली में बहुत मजबूत अवस्था में है, क्यों अपने ही स्थान का स्वामी है, परंतु वो बैठा हुआ है दूसरे भाव में। यहाँ चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है। क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का प्रभाव देता है, उच्च का होता है वहाँ पे। जब कोई भी ग्रह सब राशि में हो तो भी अच्छा प्रभाव देता है, परंतु यदि वे उच्च की राशि में बैठा हुआ है तो वह सर्वोत्तम रिजल्ट देता है, बढ़िया रिजल्ट देता है। और यह अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र जो है इनके परम मित्र नहीं है। परम मित्र की जो कैटेगरी है उसमें सूर्य, मंगल और गुरु आते हैं, परंतु शुक्र यहाँ पे इनका सामान्य मित्र है चंद्रमा का। ऐसे में व्यक्ति धन संग्रह करने में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा, धन जमा कर पाएगा, बैंक बैलेंस बना पाएगा और बहुत धनवान भी होता है। और बड़ी जायदाद, बहुत सारे मकान, फ्लैट, बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद बनाने में ऐसा व्यक्ति सफल रहता है। और उसके पास लग्जरी गाड़ियां भी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की वृद्धि में प्रसन्नता महसूस करता है। परिवार के साथ रहना उसे बहुत पसंद आता है। उसका नेचर जो है, स्वभाव, वो पारिवारिक होता है। वो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वेलफेयर के लिए परिवार के साथ रहकर ऐसा व्यक्ति उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। धन इकट्ठा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है और बड़ा बैंक बैलेंस भी अपने जीवन में बनाता है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है इससे। द्वितीय भाव कुछ बंधन का भी कार्य करता है। कोई जब परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, पूरी तरह से व्यक्ति उससे जुड़ जाता है और धन के लिए भी वो सदैव प्रयासरत रहता है। तो और क्षेत्रों में कुछ बंधन महसूस होता है, जैसे माता के सुख में कमी देखी जा सकती है। माता से संबंधों में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं ऐसे व्यक्ति के, कि वो पारिवारिक जिम्मेदारी में ज़्यादा
वो इन्वॉल्व हो जाएगा पत्नी के, बच्चों के, और माता के साथ थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पे देखा जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति का जो भोजन की आदतें सात्विक रहेगी, शाकाहारी भोजन प्राय ऐसे व्यक्ति करते हैं, और ऐसा व्यक्ति उच्च स्तर का भोजन करता है। वो ऐसा नहीं है कहीं भी रास्ते में जा रहा है, रेडी पे भूख लगी खा लिया। वो अपने भोजन के लिए अच्छा रेस्टोरेंट देखेगा, या घर में अगर भोजन बन रहा है तो अच्छी क्वालिटी का भोजन उसके घर में बनता है। हर तरह की साग सब्जी भी बनेगी तो 2-3 सब्जी बनेगी। हर मेज पे, डाइनिंग टेबल पे हर चीज़ उसके उपलब्ध रहेगी। राजसी खान पान हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने मधुर भाषा से और प्रभावशाली कन्वर्सेशन से बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। उसका जो बोलने का तरीका है वो बहुत प्रभावशाली होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी रहती है। इसके प्रभाव से वह अपने कार्यों को आसानी से सिद्ध करने में कामयाब रहता है। इसकी जो वाणी है उसमें विशेष प्रभाव और आकर्षण देखने को मिलेगा। जहाँ बात करेगा लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे, इसकी बात सुनेंगे, समझेंगे। जब चंद्रमा यहाँ बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव मंगल की राशि वृश्चिक को देखता है, हालांकि मंगल चंद्रमा का परम मित्र है, परंतु चंद्रमा यहाँ नीच राशि में माना जाता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का माना जाता है, पीड़ित, कमजोर। अतः ऐसा व्यक्ति की जो दिनचर्या है उसमें इस कारण कुछ अशांति देखने को मिल सकती है। चिंता या ज्ञात भय बना रह सकता है। ऐसे में कभी कभी आयु और पुरातत्व स्थानों में कुछ संकट होता है, संकट देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जर्जर इमारतों से दूर रहना चाहिए, या भूकंप आदि से उसे हमेशा भय बना रहता है। भूकंप आया, कोई बिल्डिंग गिर गई और उसे क्षति हो गई, ऐसा देखने को मिल सकता है। अचानक किसी गुप्त संकट से कष्ट हो सकता है, क्योंकि ये 8वां स्थान जो है गुप्त स्थान होता है। ऐतिहासिक स्थानों पर यात्रा करते समय ऐसे व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आकस्मिक दुर्घटनाओं का भय हमेशा उसे बना रहता है। अचानक धन हानि भी हो सकती है। यदि शुक्र की अवस्था कमजोर है, विशेष तौर पे तब, जैसे मान लो शुक्र जो है शत्रु राशि में बैठा हुआ है या नीच का हो करके कन्या राशि में बैठ जाए। कन्या राशि में जो शुक्र जो है नीच का हो जाता है तो शत्रुओं द्वारा भी धनहानि की संभावना हो जाती है। तो ऐसे में शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। परंतु यदि शुक्र वृषभ राशि में बैठा है, तुला राशि में बैठा है अपनी सब राशि में, या मीन राशि में बैठा उच्च का होकर के, यदि मीन राशि में शुक्र बैठ जाए उच्च का होके, तो उसको विदेश से भी धन जमा करने में सहायता मिलती है। विदेशों से आय होती है बड़ी, विदेश से बड़ी आय होने के कारण उसका धन जल्दी जल्दी जमा होता है।
यदि यहाँ पे शुक्र जो है 12वें भाव में बैठा हो मीन राशि में उच्च का होकर के, परंतु कन्या राशि में बैठेगा हो तो नीच का माना जाएगा, तो हानि होगी। तुला राशि में बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसे जीवन साथी के माध्यम से भी उसके धन में वृद्धि होगी। और यदि चंद्रमा के साथ वृषभ राशि में ही बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तब भी ऐसा व्यक्ति धन जमा करने में पूरी तरह से कामयाब रहता है और उसका सेकंड हाउस बहुत मजबूत रहता है। ऐसे में स्थिति बहुत संभल जाती है व्यक्ति की, यदि शुक्र मजबूत है तो। अब आप अपनी कुंडली में चेक करें कि शुक्र की क्या स्थिति है। आपको नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी होगी, उससे आप काफ़ी चीज़ों से बचे रहोगे। हनुमान जी की, यदि आपका शुक्र जो है नीच अवस्था में है तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और मंगलवार को शनिवार को हनुमान जी का सिंदूर चढ़ाए। यदि शुक्र आपका नीच का है, जैसे शत्रु राशि में बैठा हुआ है, कन्या राशि में शत्रु का भाव है, छठा भाव है, शत्रु भाव में बैठा हुआ है तो शत्रु परेशान करेंगे आपको, तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। उससे शत्रु जो है संतुलित रहेंगे, अपनी लिमिट में रहेंगे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में फिर आपको शुक्र का दान भी करना होगा। सफ़ेद चीज़ों का शुक्रवार को दान करें, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, दूध, दही, आटा, इनका दान करें आप। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का और गुलाब के फूलों का भोग लगाए, गुलाब के फूलों की माला चढ़ाए और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए। इससे शुक्र के जो नेगेटिव परिणाम हैं वो आपको कम मिलेंगे। यदि आपका शुक्र मजबूत है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा माता लक्ष्मी की पूजा करने से। और हनुमान जी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। परिवार में या अष्टम भाव से जैसे आपको आकस्मिक संकट आ जाते हैं या भय रहता है, तो उस भय से मुक्ति हनुमान जी की पूजा से आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपका अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप मुझे 9250946428 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, 9250946428। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके डिटेल भेज सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। और अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।